वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। प्रधानमंत्री जी की ये लच्छेदार बातें सुनने में भले ही अच्छी लग सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस बार का बजट आजादी के बाद का सबसे वाहियात बजट है। आजादी के बाद से हम समाजवाद और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चले थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमने पूंजीवादी व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था में सरकारी भागीदारी को समान रूप से तरजीह देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया था। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना था कि पब्लिक सेक्टर की प्राथमिकता रहेगी और सरकार एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करेगी। सरकार केवल पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों के हित में नहीं बल्कि आम जनता के हित में सक्रिय रूप से काम करेगी। यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े सरकारी कारखाने बनाए गए, बैंक खोले गए, देश की आर्थिक उन्नति के लिए LIC जैसी कंपनियों का निर्माण किया गया और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए लाखों करोड़ों रुपए रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट एवं सड़कों जैसे जन संसाधनों में खर्च किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था दो सिद्धांतों, जनहित और सामाजिक न्याय के आधार पर चलती चली आ रही थी। लेकिन मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से साफ हो रहा है कि अब सरकार जनहित में नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में काम करेगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 2 बैंक बेचे जाएंगे और बीमा क्षेत्र में LIC जैसी मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में प्राइवेट भागीदारी होगी। सरकारी कंपनियों के एसेट को भी बेचा जाएगा। मतलब रेलवे एवं दूसरी सरकारी कंपनियों के पास जो लाखों एकड़ जमीन है वह भी पूंजीपतियों को औने पौने दामों में बेच दी जाएगी। मतलब मोदी सरकार अब जनहित में नहीं बल्कि धनहित अथवा पूंजीपतियों के हित में काम करेगी। भारतीय संपत्ति और संसाधनों पर अब पूंजीपतियों एवं धनपतियों का पहला अधिकार होगा। अब बैंक बिकेंगे, पोर्ट और एयरपोर्ट बिकेंगे। रेलवे स्टेशन तो पहले ही बिक रहे थे, अब संपूर्ण रेलवे ही पूंजीपतियों के हाथ में होगी। अर्थात नेहरू जी द्वारा निर्मित वेलफेयर स्टेट मॉडल को छोड़कर हमारा मॉडल अब पूरी तरह बाजार हित में पूंजीवादी मॉडल होगा।